हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो जहां से मैंने प्रीवियस वीडियो को एंड किया था उसके बाद से ही मैं यहां पे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले, और अगर आपने देख रखा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया था, तो आज के वीडियो में मैं इसका आगे से ही यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग वेन डायग्राम इज रॉन्ग। इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम जो है वो रॉन्ग है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम जो है वो रॉन्ग है, ये बताने का कोशिश कीजिए। आप लोग के पास 20 सेकेंड का टाइम है, तो चलिए गाइस कोशिश कीजिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गाइस, तो सबसे पहले आप लोग को चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को क्या बोल रहा। ऑप्शन नंबर ए में है ये यूनियन बी। ठीक है, यूनियन मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, इसका मिलाकर जो भी आएगा वही यूनियन होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए ए और बी। ठीक है, दोनों सारा क्या है, सारा इंक्लूडेड है, यानी कि सही है। अगला ऑप्शन सी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी दोनों में सिमिलर होगा वही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों में सिमिलर क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा, यानी ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी को माइनस करना है। ठीक है, इस पार्ट में से क्या करना है, बी को माइनस करना है ऐसे। तो इसका फिगर तो ये होता। ठीक है, इसका फिगर तो ये होता, पर यहाँ पे क्या कैसा दिया हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन को दिखा रहा है, यानी कि ए वाला क्या है, ऑप्शन बी जो है रॉन्ग है, यानी कि ये वाला हम लोग का क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन डी देखे तो ए माइनस बी, यानी कि ए में से क्या करना था, बी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा। ठीक है, तो यानी कि इसमें सही आंसर क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग वेन डायग्राम है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 35 प्लेयर प्ले हॉकी, 20 प्लेयर प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। आउट ऑफ 60 प्लेयर्स द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले ओनली क्रिकेट इज। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सिंपली इसमें बोल रहा है कि 35 प्लेयर जो है वो हॉकी खेलता है, 20 प्लेयर जो होता है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, और टोटल प्लेयर का जो नंबर है वो 60 है। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना है कि सिर्फ क्रिकेट कितना जन खेलता है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, तो चलिए कोशिश कीजिए। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप सिंपली वेन डायग्राम बनाइए और आसानी से इसका आंसर पाइए। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए गाइस, इसको मान लेते हैं क्या, 35 प्लेयर जो क्या होता है हॉकी खेलता है, 20 प्लेयर जो होता है वो दोनों ही खेलता है, हॉकी और क्रिकेट, और हम लोग को क्रिकेट का निकालना है। ठीक है, यानी कि हम लोग का निकालना है सिर्फ सिर्फ क्रिकेट कितना जन खेलता है, ये हम लोग को निकालना। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग को निकालना है। और ये जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, टोटल प्लेयर जो है वो 60 है। ठीक,
तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि सिर्फ हॉकी कितने जन खेलता है। ठीक है, यानी हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि सिर्फ हॉकी कितने जन खेलता है, यानी कि ये वाला पार्ट्स को हम लोग को पहले निकालना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए गाइस, टोटल प्लेयर कितना था, टोटल जो प्लेयर था वो 60 था। हम लोग अभी निकालते हैं ओनली हॉकी कितना खेलता है, ओनली हॉकी। तो इसका हो जाएगा क्या, ओनली हॉकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35 माइनस 20 करेंगे तो हम लोग को ओनली हॉकी निकल जाएगा, क्योंकि 35 प्लेयर जो था हॉकी खेलता था, यानी ये पूरा ये वाला दिया हुआ था 35। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ हॉकी का निकालना है, तो 35 माइनस 20 करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, सिर्फ हॉकी का। तो 35 माइनस 20 तो हम लोग क्या निकल गया, 15। तो 15 प्लेयर जो है वो सिर्फ हॉकी खेलता है। ठीक है, और 20 प्लेयर जो है वो हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेलता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्रिकेट का। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, टोटल में से ओनली हॉकी को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 20 को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 60 माइनस ओनली हॉकी, इधर निकालते हैं गाइस, टोटल माइनस ओनली हॉकी प्लस बोथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 25 इज ए राइट आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू निकालना है गाइस, तो इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो चलिए ट्राई कीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सिंपली हम लोग को क्या करना, दिया क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इसको हम लोग साइन 90 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, साइन ए प्लस बी बराबर 1 था, तो हम लोग क्या लिख दिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 लिख दिए, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोस ए माइनस बी को भी करेंगे। तो कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1 में क्या होता है इसका, कोस कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 90 प्लस 0। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2a इक्वल टू 90। तो यानी यहाँ पे हम लोग का a बराबर क्या निकल जाएगा, a बराबर 45। ठीक है, तो हम लोग क्या निकल गया, a निकल गया, तो हम लोग को क्या निकालना, b निकालना। a तो निकल गया, b निकाल लेते हैं। तो सिंपली b निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं, तो b हम लोग का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में a का वैल्यू पुट करते हैं।
तो क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री था। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या निकाल लें, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री। तो हो गया बी, यानी कि हम लोग का ए और बी का वैल्यू निकल गया। ए बराबर 45, बी बराबर 45 डिग्री। तो इस पर हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो इसको बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए तो इसको बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो गाइस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग क्या किए, इस साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर लेकर आ गए। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर था तो और स्क्वायर किए तो यानी कि कोस 4 थीटा। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए गाइस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका इस फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस 4 थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कोस 4 थीटा को इधर लेकर आते हैं और इस 1 को इधर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस 4 थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, कोई भी ब्रैकेट का आगे अगर माइनस होता है तो उसका अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर -1। अब इस -1 को इस -1 से कट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 बराबर 1। तो हम लोग से क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था। ठीक है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा क्या होता है, तो वो होता है 1 होता है। अभी हम लोग निकाले यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड था गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री 10-20 डिग्री 10-70 डिग्री 10-75 डिग्री इज। तो इसका वैल्यू क्या होता है ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 10-15 डिग्री इंटू 10-20 डिग्री 10-20 इंटू 10-70 इंटू 10-75 डिग्री।
तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 15 का हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 75, बात तो बराबर ही हुआ, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इस 10 20 को भी हम इसी तरह से लिखते हैं, 10 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। और ये दोनों का हम लोग क्या लिखते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, 10 70 इंटू 10 75, ठीक है। इसी तरह से रहने दिए। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको थीटा मान लीजिए। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट 75 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोट 75 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10 90 माइनस 70 यहाँ पे होता है कोट 70, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 70, और बाकी को हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 70 1070 इंटू 10 75। हम लोग क्या करते हैं, सेम थीटा वाला को एक साथ लिखते हैं। तो कोट 75 इंटू, तो यहाँ पे लिख लिए क्या, कोट 75 और यहाँ पे 10 1075। फिर इसी तरह से लिख लेते हैं कोट 70 10 70। तो गाइस यहाँ पे कोट थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, 75 75 सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से कोट 70 इंटू 10 70, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। जब भी थीटा सेम रहता है कोट और 10 का, तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस एक फॉर्मूला का यूज़ किए, बाकी यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 एंड देयर डिफरेंस इज 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप ट्राई कीजिए खुद से। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो पहले क्या बोला है, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80। तो कोई भी हम लोग ले लेते हैं टू एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। इसका सम कितना बोला है, इसका सम दिया हुआ है 80, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर क्या बोला, एंड देयर डिफरेंस इज 20, और इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ 20। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए माइनस बी, डिफरेंस बोला इसलिए माइनस कर रहे हैं हम लोग, कितना दिया हुआ 20। तो हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। यही बोल रहा था क्वेश्चन में। तो गाइस जब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, सिंपली जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल ए बराबर 100।
तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो अभी हम लोग के पास क्या निकल के आया, एंगल ए निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख कर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को बी भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला इक्वेशन में पुट करके देखते हैं एंगल ए को। तो क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 80 था। तो एंगल ए हम लोग पास 50 आया, तो 50 प्लस एंगल बी इक्वल टू 80। तो एंगल बी हम लोग का निकल के कितना आ गया, 80 माइनस 50 करेंगे तो 30। तो हम लोग पास क्या आ गया, एंगल ए आ गया, एंगल बी भी आ गया। तो हम लोग क्या करना है, ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकालना है। तो गाइस क्या होता है, ट्रायंगल का तीनों साइड का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू हम लोग को पता है। तो ए कितना था, 50 था। 50 प्लस 30 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो 50 प्लस 30 कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी हम लोग का कितना निकल के आ गया, 180 माइनस 80। तो एंगल सी हम लोग का निकल के आ गया 100 डिग्री। ठीक, तो तीनों डिग्री हम लोग का निकल के आ गया। तो एंगल ए कितना था, 50 था। एंगल बी कितना था, 30 था। और एंगल सी कितना निकाल ले अभी, 100। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 50, 30 और 100। देखते हैं ऑप्शन में 50, 30 और 100, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है वैल्यू ऑफ मोड इज इक्वल टू द फ्लोइंग। तो मोड जो होता है किसके बराबर होता है। ठीक है, मोड का जो वैल्यू होता है इसमें से किसका बराबर होता है। तो ये तो डायरेक्टली बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो सिंपली गाइज इसमें अगर आपको मोड का फॉर्मूला पता होगा तो ये आप आसानी से बता दिए होंगे। तो मोड बराबर जो होता है क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता है कि मोड जो होता है किसके बराबर होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 30। आफ्टर सम टाइम इट वाज क्लासिफाइड दैट बाय मिस्टेक 2 ऑब्जर्वेशन इज रिटेन एज 12 एंड 14 इन प्लेस ऑफ 21 एंड 41। देन द राइट मीन इज। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गाइस इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 दिया हुआ। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि बाय मिस्टेक के 12 और 14 जो है वो 21 और 41 के जगह पे लिखा गया। तो पूछ रहा है इसका राइट मीन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है, 50 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 30। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपका 50 इंटू 30, यानी कि 1500 जो था टोटल ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग बाई क्वेश्चन लेते हैं कि राइट ऑब्जर्वेशन क्या होगा।
क्योंकि इसमें तो हम लोग का डाटा गलत था, उसका आया हम लोग का 1500। ठीक है, अब हम लोग सही ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि क्या होगा। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, हम लोग क्या निकालते हैं, राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 1500 माइनस क्या क्या लिखा गया था, बाय मिस्टेक 12 और 14 लिखा गया था, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 माइनस 12 किसके जगह पे लिखा गया था, तो 21 और 41 के जगह पे लिखा गया था। तो हम लोग लिख लेते हैं 41 प्लस 21। इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1536। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं राइट मीन। ये तो ऑब्जर्वेशन हम लोग का निकल के आ गया इतना, ये जो आया हम लोग का टोटल ऑब्जर्वेशन आया। अब हम लोग राइट मीन निकाल लेते हैं। राइट मीन इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में 50 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 30.72। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ √3 टेन टू थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। हम लोग का थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो कोशिश कीजिए आप लोग इसको बनाने का। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ, √3 टेन टू थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। अब हम लोग देखिएगा इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को ले जाकर इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए √3 प्लस नहीं, √3 टेन टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम इस √3 को क्या करेंगे, इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू थीटा बराबर 3 अपॉन में √3। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 10 टू थीटा बराबर 3 अपॉन में √3 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 टू थीटा। देखिएगा इस 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि बात तो बराबर होता है। √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, √3, तो एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, 10 टू थीटा इक्वल टू √3। तो गाइस अब मेरे को बताइए कि 10 में कितना डिग्री पर √3 होता है, बताइए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पे होता है 10 60 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60 अपॉन में 2, यानी कि हम लोग क्या आ गया 30। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है जो है करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, इफ एन ए बराबर 8 दिया हुआ, एन बी बराबर 10 दिया हुआ एंड एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग।
तो चलिए गाइज देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एन ए यूनियन बी का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि सारा का वैल्यू दिया हुआ है। तो एन ए कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ, तो 8 लिख लिए, प्लस एन बी कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ, तो ये लिख लिए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 प्लस, सॉरी यहाँ पे जो होगा ये माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2 यानी कि 16। तो हम लोग का आ गया आंसर। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है गाइस। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो गाइस मैंने 10th के लगभग सारे चैप्टर से 1-2 क्वेश्चंस आप लोग को करवाए हैं ताकि आपको इससे आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस आप इसी टाइप के क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको सॉल्व कर सको। तो गाइस अब मैं आप लोग के लिए कुछ अर्थमेटिक्स का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो अगर गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।